हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा था। भारत की स्थिति कहाँ पर है और भारत की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। और भारत के जो उत्तरी दक्षिणी पूरी जो जगह के नाम हैं उनको हमने देखा था। आगे अब इसी का हम लोग अगला भाग देखेंगे, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को देखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत के साथ कुछ देश सीमा साझा करते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ से ये जो सीमा है, आप पहले ये बात समझ लीजिए कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 देश हैं, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन सी? स्थलीय। 2 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? एक श्रीलंका है और दूसरा कौन सा है? मालदीव है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए, ये जो इधर से जो बाउंड्री साझा कर रहा है वो कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री साझा करता है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ पे करता है। और इधर जो ये पूरा जो सीमा लगा हुआ है ये चीन है। फिर इतना ये जो सीमा लगा हुआ है, ये नेपाल दिख रहा है, नेपाल लिखा भी है। फिर ये चाइना, ये पूरा इधर वाला जो सीमा है वो चाइना की है। ये छोटा सा भूटान है, बीच में आ जाता है भूटान छोटा सा, ठीक। और इस साइड में इधर ये म्यांमार है और ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है, ठीक। ये पूरे देश जो है भारत के साथ सीमा को साझा करते हैं, ठीक। और इसके साथ ही ये नीचे श्रीलंका है, और यहाँ पे ये लक्षद्वीप दिख रहा है, इसके इस साइड में इधर पे कौन सा है? मालदीव है, ठीक है। इनकी स्थल के साथ कहीं पे भी सीमा नहीं है, समुद्री सीमा साझा करते हैं, लेकिन है पड़ोसी देश, है ना। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके इन सभी देशों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? काबुल उसकी राजधानी है। मुद्रा अफगानिस्तान की कौन सी है? अफगानी मुद्रा। जो करेंसी है वहां की अफगानी है। जो भारत के साथ इसकी जो रेखा लगती है, जो विभाजित करता है, कौन सा है? डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो बनाता है वो डूरंड रेखा बनाता है। 106 किमी ये पूरा सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर पूरा सीमा ये साझा करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक। भाषा यहाँ पे पश्तो भाषा बोली जाती है और कहीं कहीं पर उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्तो है। और सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करता है। सबसे कम
सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, कौन सा? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर कि पाकिस्तान अपना भी होने का दावा करता है कि हमारा है और भारत कहता है हमारा है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान एकदम एक नंबर का बेवकूफ है, गधा है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये भारत का हिस्सा है ना। ठीक, देखिए इसके बाद दूसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा ही बेटा है भाई, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि नहीं। देखिए इसकी राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, रुपया ही है यहाँ की भी मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया ही है। और जो विभाजित रेखा करती हो कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। भाषाएं उर्दू और अंग्रेजी बोली जाती है, मुख्य रूप से उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अंग्रेजी है। फिर 3323 किलोमीटर ये सीमा को साझा करता है। 3323 किलोमीटर भारत के 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ये पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान। देखिए ये गुजरात, गुजरात से लगा, गुजरात। फिर ये किससे लगा? राजस्थान। फिर यहाँ पंजाब, और फिर ये जम्मू कश्मीर। और अब अगर जो आया है लद्दाख बनने के बाद, लद्दाख के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, तो अब 4 के बजाय 5 राज्यों के साथ हो गया। वो पुराना था। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा बाउंड्री शेयर करता है ना। और यहीं से तो घुसपैठ करता है, बार बार यहीं से तो घुसता है। ठीक, तो किसके साथ करता है? गुजरात, गुजरात, राजस्थान दिख रहा है आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। इन सभी के साथ क्या करता है? सीमा को साझा करता है। कौन? पाकिस्तान सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। इसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? ढाका पे है। भाषा जो बोली जाती है बंगाली बोली जाती है ना। कहते हैं, एक कहावत है कि बंगाली भात भात चिल्लाए। तो यहाँ खाना भी खाया जाता है क्या? मछली और भात खाया जाता है। ये क्या है? मुद्रा, यहाँ की टका बोली, जो मुद्रा चलती है उसको हम लोग टका बोलते हैं। विभाजित रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बना था 1947 को, विभाजित हुआ था, भारत से अलग हुआ था। उसके बाद उसमें 2 हिस्से थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान था, जो इस समय पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान था एक, और दूसरा कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में जब युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने युद्ध को जीता था और पाकिस्तान सरेंडर करने पे मजबूर हुआ था, तो यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। वहां भी गृह युद्ध चल रहा था, फड़फड़ा रहे थे बेटा, है ना। ऐसे होता है ना कि बाप तो बाप ही होता है कि नहीं। फड़फड़ा रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। हमने क्या किया कि लो तुम जो है अलग हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो फड़फड़ाते रह गए उधर, और हम लोग जो है एक और देश बनवा दिए। हम ही लोगों ने बनवाया है, भारत ने ही। बांग्लादेश को बनाने में भारत का ही पूरा योगदान रहा है। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये बांग्लादेश बना। तो जो सीमा थी उस समय जो तय की गई थी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, वही यहां पर भी रह गई, जो पाकिस्तान के साथ थी। क्योंकि पहले पाकिस्तान ही था, इसलिए रेखा वही रह गई थी। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर
पूरा सीमा साझा करता है और सबसे लंबा सीमा साझा करता है भारत के साथ। सीमा साझा करता है, साझा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीन तरफ से घेरा हुआ है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये तीन तरफ से जो है घेरा हुआ है बांग्लादेश, इसलिए ऐसा होता है। देखिए ये बांग्लादेश, यहां से पूरा पश्चिम बंगाल से लेते हुए इधर से ऐसे, यहां से ये देखिए इधर, इधर भी भारत, इधर भी भारत, इधर भी भारत, यानी ये बीच में जो है भाग, ये बीच वाला भाग क्या है? ये बांग्लादेश है। ये तीन तरफ से इसको घेरे हुए है, इसलिए जो है इसकी जो बाउंड्री हो जाती है वो सबसे लंबी हो जाती है ना। यहां से लेकर के पूरा घूम करके, यानी केवल एक साइड छोड़ करके बाकी तीनों साइड से भारत ही है, इसलिए बाउंड्री इसकी क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। ठीक, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब कौन सा देश है? भूटान, छोटा सा देश है। इसकी राजधानी कौन सी है? थिम्पू। भूटान देखिए घूमने लायक जगह है, बढ़िया है। ये भाषा है, जोंगखा इसकी भाषा है। इसकी जो ये टाइपिंग गलत हो गया है, लिखा गलत गया है, इसकी ये क्या है? भाषा है, भाषा है। ठीक है, भाषा है। और इसकी इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा अलग है। इसकी मुद्रा का नाम गुलंट्रन है। गुलंट्रन जो इसकी मुद्रा चलती है वो कौन सी है? गुलंट्रन है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, भाषा की जगह मुद्रा लिखा गया था। इसकी भाषा जो वहां पे भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? जोंगखा है। सीमावर्ती राज्य इसके कौन कौन से है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ ये भी सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? नैपियाड। नैपियाड इसकी राजधानी है। मुद्रा बर्मी क्यात है, भाषा बर्मी है। और इसकी जो सीमा लगती है वो 1643 km लगती है। 1643 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है भारत के साथ। और सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। देखिए कैसे, ये देखिए ये म्यांमार है, यहां से ये मिजोरम लगा, मिजोरम, फिर ये मणिपुर, नागालैंड और कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इनके साथ ये क्या करता है? सीमा को साझा करता है। ठीक है, चार राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। ठीक, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन चार राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। फिर इसके बाद चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा कौन सी है? चीनी युआन है। और भाषा जो बोली जाती है यहाँ पे मंदारिन, मंदारिन। ठीक है, और जो विभाजित करने वाली रेखा है उसका नाम कौन सा है? मैक मोहन रेखा है। ठीक है, कौन सी? मैक मोहन रेखा है। ठीक, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके साथ साथ उत्तराखंड, इन सभी के साथ ये क्या करता है? सीमा को साझा करता है। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर ये पूरे सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ। जो हिमालय वाला पूरा क्षेत्र है ये इसी से चीन के साथ सीमा साझा करता है। और जानते हैं ना, चीन भी बहुत हरामी है। हरामी इसलिए है कि बार बार भारत पे जो है वो सीमा को लेकर के युद्ध करता रहता है। कई बार जो है भारत के क्षेत्र में भी घुस जाता है, हालांकि कई सालों से हमने भी इनको परेशान करके रखा है। ठीक है, नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू।
1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर। मुद्रा नेपाली रुपया। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये है नेपाल, नेपाल। देखिए ये लगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, फिर यहाँ से ये उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार, यहाँ ये जो छोटा सा ऐसे दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर ये इधर है सिक्किम है। तो इन्हीं देशों के साथ ये सीमा को साझा करता है। ठीक है, किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है। इसके बाद मालदीव, जो भारत के अरेबियन सी में है, भारत के दक्षिणतम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी छोर पे है। ठीक है, मालदीव। इसकी राजधानी माले। वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसको धिवेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धिवेही बोलते हैं। मुद्रा मालदीवी रुपया है। क्या है? मालदीवी रुपया है। मैंने क्या लिखा नहीं कुछ सीमा साझा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये द्वीपीय देश है, भारत के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, कोई भी राज्य इसके साथ नहीं लगते हैं क्योंकि ये द्वीप में है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, अगर हम भारत को ऐसे बनाएं तो ये जो यहाँ पे है मालदीव, तो मालदीव द्वीपों से बना हुआ एक छोटा सा देश है मालदीव। यहाँ पे ये मालदीव है। तो इसमें देख लीजिए स्पष्ट रूप से भारत के साथ किसी भी प्रकार से सीमा को साझा अगर करता भी है तो समुद्री सीमा, किसी का नाम आ ही नहीं सकता। तो यहाँ किसी भी राज्य के साथ इस सीमा को साझा नहीं करता है, न तो कोई ऐसी रेखा बनी है जो इसको डिवाइड करने के नाम पे हो। ठीक है, देखिए एक और देश श्रीलंका। श्रीलंका आप जानते हैं कि भारत है, भारत के साथ ये जो इस प्रकार से यहाँ पे लटका हुआ देश है वो क्या है? श्रीलंका है, लंका। ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? जयवर्धनपुरा कोट्टे। इसकी राजधानी कौन सी है? जयवर्धनपुरा कोट्टे। और वाणिज्यिक राजधानी भी इसकी एक है, वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा है? कोलंबो है। कौन सा है? कोलंबो, जहां से अर्थव्यवस्था इसकी चलती है। और ये जो है पॉलिटिकल है। ठीक है, तो ये दो राजधानियां हैं इसकी, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। मुद्रा रूपी चलता है। और विभाजित करने वाली रेखा जो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, वो भारत से इसको अलग करती है ना। मन्नार की खाड़ी इसको अलग करती है। और जानते हैं एक पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। ये क्या है? पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली है, जोड़ने वाली है। ये जो अलग करती है मन्नार की खाड़ी और जो जोड़ती है कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, तो ये था भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जो जानकारी थी। उनकी मुद्रा क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, और उसकी राजधानी वगैरह कहाँ थी, इन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको पढ़ करके मजा आया होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।